Hello, my dear students. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, we are on our chapter number 10. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड आर गैलेक्सी. टुडे आर टॉपिक इज़ अबाउट सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स बेसिकली हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करती हैं ड्यू टू ग्रेविटी. सबसे पहले अगर हम देखें मून को और प्लैनेट्स को, दे आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स. तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं क्योंकि ये सन के गिर्द रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. और हम मून जो है वो हमारा अपना नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये अर्थ के गिर्द रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है. और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. अगर हम सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली जब ये दुनिया बनी थी उस टाइम वजूद में आई थी. जैसे कि हमारे पास चाँद है. चाँद एक सैटेलाइट है. चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती बल्कि ये सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो ये उसका रिफ्लेक्शन शो करती है. इसी तरह डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. यहाँ आपको ब्लू बेल्ट, येलो बेल्ट में दिखाए गए हैं. डिफरेंट प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस के अलावा. उनके अपने अपने नेचुरल मून्स हैं यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास वन है मून. मार्स की बात करें तो मार्स हैज़ टू मून्स. Jupiter has 79 moons, Saturn has 82 moons, Uranus has 24 moons and Neptune has 14 moons. अगर हम मरकरी और वीनस की बात करें तो इनके अपने अपने सैटेलाइट्स यानी कि इनके अपनी अपनी जो मून हैं वो नहीं होते. इसकी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो सन से वो काफ़ी कम होता है. इस वजह से उनके इर्द गिर्द कोई सैटेलाइट नहीं जा सकती क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बर्स्ट हो जाएंगी अगर वो वहाँ जाएंगी तो. सो कम टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि मैन मेड हैं. बेसिकली वो स्पेस शिप्स के थ्रू और वो रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में भेजी गई हैं अर्थ के इर्द गिर्द और दूसरे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ताकि हम स्पेस एक्टिविटीज़ के बारे में, स्पेस में जो चीज़ें मौजूद हैं, हेवनली बॉडीज़ मौजूद हैं, उनके बारे में जान सकें, उनको एक्सप्लोर कर सकें. कुछ सैटेलाइट्स बहुत स्मॉल हैं इन साइज़ जबकि कुछ सैटेलाइट्स हैं दे आर बिग इन साइज़ और इनको लॉन्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर. इसके अलावा जो स्पीड है सैटेलाइट्स की किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करने की, रोटेट करने की, तो वो डिपेंड करती है उसका उस प्लैनेट से डिस्टेंस कितना है. जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही उस सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही स्पीड उसकी कम होगी क्योंकि उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगा अपना ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, तो यहाँ पर उसकी सेवरल रीज़न्स हैं क्योंकि कि वो क्यों अर्थ और स्पेस की एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ का और डिफरेंट प्लैनेट्स का और हेवनली बॉडीज़ का डाटा गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं डाटा. इसीलिए सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं. सैटेलाइट्स जो हमें बहुत बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए. इसके अलावा ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देखिए आज के दौर में अगर हम बात करें, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या हमने कोई लाइव ट्रांसमिशन देखनी है, हम लाइव न्यूज़ सुनते हैं या लाइव क्रिकेट खेलते हैं तो हम बिल्कुल लाइव मैच दूर दराज बैठ के वो देख रहे होते हैं. ये किसके ज़रिए होता है? ये सैटेलाइट्स के ज़रिए होता है क्योंकि सैटेलाइट्स जो हैं वो उन रेज़ को, उन वेव्स को कैच करता है और वो आपके टीवीज़ पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर और इवन दो आपके जो पीसीज़, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर शो हो जाता है. इसके अलावा अगर हमने कहीं जाना हो तो हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, मैप देखना हो, नेविगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट को एंड इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द नेविगेशन ऑफ मैपिंग. सैटेलाइट का आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ है. इसके अलावा सैटेलाइट अर्थ सरफेस को मॉनिटर करता है, हमारे क्लाइमेट को अगर क्लाइमेट में कोई चेंज आ रहा है, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं तो सैटेलाइट उन तमाम चीज़ों को कैप्चर करता है, आपको वेदर पैटर्न्स बताता है और इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में भी बताता है. यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें कहा गया मोर देन 200 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड द स्पेस. दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द सैटेलाइट्स.
स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएँ, दैट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज किड्स हु हैव इंटरेस्ट इन स्पेस, हु वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में क्या क्या काम करते हैं. रिसर्च के अलावा वो वहाँ पर ईज़िली एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वहाँ रिलैक्स हो सकते हैं, वो वहाँ खाना पीना भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं. और एक सैटेलाइट को कम अज़ कम जो एस्ट्रोनॉट लेकर जाते हैं, जो रॉकेट्स के थ्रू एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, वो 6 to 12 मंथ्स लगते हैं उनको स्पेस में अपना ऑर्बिट बनाने के लिए. और इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम काम कर रही है, दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. यहाँ पर ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं अबाउट स्टार्स, अबाउट स्पेस एंड अबाउट अर्थ. सबसे पहले अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट्स को चाहिए क्या क्या होता है, दे नीड स्पेस सूट एंड फूड. स्पेस सूट की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट से वो स्पेस सूट्स का यूज़ करते हैं. स्पेस सूट्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन देते हैं जिसमें वो सांस ले सकते हैं. इसके अलावा दे हैव वाटर टू ड्रिंक, दे हैव फूड टू ईट. इसके अलावा जो हमारे पास हेलमेट है स्पेस सूट में, वो हमें स्पेस डस्ट से बचाता भी है. नेक्स्ट टू द फूड, अगर हम फूड की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स उनको काफ़ी चलना पड़ता है, टाइम टू टाइम ट्रैवल करना पड़ता है और उसकी वजह से उनको भूख लगती है, प्यास लगती है. तो स्पेस स्टेशन में, जो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की बात करें, वहाँ पर उनके लिए खाना भी होता है. वो अपना फूड कंज्यूम कर सकते हैं स्पेस में चलते हुए, अपनी हाई कैलोरीज़ ले सकते हैं. वहाँ पर चॉकलेट बार्स होती हैं. इसके अलावा ये सब चीज़ें उनके स्पेस सूट के साथ फ़िक्स कर दिया गया होता है. अगर उनको पानी वगैरह पीना होता है तो वो क्या करते हैं, उनके स्पेस सूट के अंदर वाटर बैग मौजूद होता है जिसके थ्रू वो स्ट्रॉ के थ्रू उस बैग में से पानी को पी सकते हैं. अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट्स की, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट उन एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस स्टेशन पर हेल्प कर रहे होते हैं, तो बहुत से हमारे पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें हमारे पास टेलीस्कोप है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, स्पेस रोवर्स हैं, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, कैमराज़ हैं, फ़िल्टर्स हैं, फ़ोटो मेकर्स हैं और स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं. ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेस में हमें चाहिए होती हैं. अगर हम यहाँ इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हबल स्पेस टेलीस्कोप इज़ अ स्पेस बेस्ड ऑन द ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोवाइडिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज. इट वाज लॉन्च्ड ऑन April 24, 1990. ये एक ऐसा टेलीस्कोप था हबल स्पेस, जिसको यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है. इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को और इसकी हाई रेजोल्यूशन है. ये आपको अच्छे पिक्सल के साथ ज़मीन पर होने वाली चीज़ों के बारे में बता रहा होता है. So, last but not the least, our last topic is key milestone in the space technology. स्पेस टेक्नोलॉजी में पिछले 10 सालों में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या जो हैं अचीवमेंट्स हुए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें 6 अगस्त 2024 को, तो USA ने लॉन्च किया था एक फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि कॉमेट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के, कॉमेट ऑफ न्यूक्लियस, उनके लिए बनाया गया था. सेकंड, अगर हम बात करें 6 मार्च 2015 की, तो USA ने अगेन फर्स्ट फ्लाई बाय लॉन्च ऑर्बिट बनाया था. किसके लिए? ड्वार्फ प्लैनेट, दैट नेम इज़ सीरीज़. 15 सितंबर 2017 में USA ने अगेन एक फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि सैटर्न के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ था. सैटर्न इज़ अ प्लैनेट बेसिकली. 18 अप्रैल 2018 को नासा ने एक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS के नाम से लॉन्च किया था. 10 अप्रैल 2019 में USA ने एक फर्स्ट डायरेक्ट फोटोग्राफ ऑफ अ ब्लैक होल एंड इट्स विसिनिटी, जो ब्लैक होल थ्योरी थी वो बेसिकली USA ने बताई थी 10 अप्रैल 2019 में. इसके अलावा 25 दिसंबर 2021 में USA ने लार्जेस्ट टेलीस्कोप
बनाया था जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST के नाम से ये जाना जाता है। 23 अगस्त 2023 में इंडिया लैंडेड द फर्स्ट लूनर साउथ पोल। हमारे चांद का जो साउथ पोल है उसको इंडिया ने डिस्कवर किया था और इंडियन मैन वहाँ पर गया था। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।